हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ इजी एक्सप्लेनेशंस। आज मैं आपके लिए एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूं और आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। यहाँ पर जो है पॉली का मतलब होता है मेनी और मियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स के लिए कहते हैं जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि 2x² प्लस 2 प्लस x। तो यहाँ पे तीन टर्म्स है तो इसको हमें पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो अब हम जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं। जिन पॉलिनोमियल्स में डिग्री होता है 2। डिग्री का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स यानी कि x, y और z, इन तीनों को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो इस इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स है, x² है और x है, तो उसको हम अलग से लिख लेंगे x² और x। हाँ, तो अब इन दोनों ही वेरिएबल्स से, यहाँ पे कॉमा होगा, सॉरी। तो अब इन दोनों ही वेरिएबल्स में से जो हाईएस्ट पावर कौन सा है, हाईएस्ट पावर x का है जो कि है 2। तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिग्री 2 होता है उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो हमने समझ लिया है। तो अब हम जानेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। किसी भी एक्सप्रेशन के दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने से हम इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए लें 2 into 3 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हमने दो फैक्टर्स लिए हैं जो कि है 2 और 3 और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है 6 है। और यहाँ पे ये जो दो फैक्टर्स हैं वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मैटर में यहाँ पर ये जो 6 है वहां पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और यहाँ पर ये जो दो फैक्टर्स हैं वहां पर अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं। जैसे कि 2x² है, 2 है, ठीक वैसे ही। तो अब हम जानेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट मेथड्स। उनके दो मेथड्स होते हैं। पहला वाला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड और दूसरा वाला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर है हमारे दो मेथड्स, पर बच्चे पहले वाले मेथड से करना ज्यादा पसंद करते हैं। पर दोनों ही मेथड्स बहुत इजी हैं और मैं आपको दोनों ही मेथड से कैसे करना है आपको सिखाऊंगा। तो पहले हम पहले मेथड से करेंगे और उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब मैं इसको कैसे करता हूँ आप ध्यान से देखिए और उसके बाद आपको तो पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। इनका प्रोडक्ट क्या है 2x² into 3 इक्वल्स टू 6x²। तो अब हम इस मिडिल टर्म को ऐसे टर्म्स में ब्रेक करेंगे जैसे कि उन दोनों टर्म्स का सम 5x आएगा और उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 2x² into 3 आएगा जो कि है 6x²। मान लीजिए कि वो जो टर्म्स होंगे वो होंगे a और b। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा a और b कैसे निकालना है। a और b को निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आया था 6x², हमें उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अलग करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 6 और उसके बाद हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालना है, हमें इसका फैक्टर्स निकालना है। तो इसका फैक्टर्स हम कुछ ऐसे निकालेंगे 1 into 6 और 2 into 3। तो इसका चार फैक्टर्स क्या है, 1 और 6 है इसके दो फैक्टर्स और 2 और 3 है इसके दो फैक्टर्स। तो फेवरेबली हमको यहाँ पर पुट करना है। तो ये क्या वैल्यू, ये दो होंगे। तो यहाँ पर होगा 1 और 1 इंटू कितने करने से 6 आ रहा है, इंटू 6। तो यहाँ पर हो गया हमारे पहले दो फैक्टर्स और दूसरी दो फैक्टर्स क्या है 2 और 3। तो अब हम देखेंगे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से हमारा 5 आ रहा है या नहीं। तो 2 और 3 को ऐड करने से हमारा 5 आ रहा है। तो ये दोनों ऐड करने के लिए फेवरेबल वैल्यूज है और इन दोनों को प्रोडक्ट करने से तो 6 आएगा ही क्योंकि ये तो 6 के ही फैक्टर्स है। तो हमारा ये दोनों वैल्यूज जो है वो ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कुछ, एक मिनट। हाँ, तो अब हम इसको कुछ ऐसे ब्रेक करेंगे इक्वल्स टू 2x² प्लस हमारा a और b कितना आया था, a और b का वैल्यू आया था हमारा 2 और 3। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 + 3 ब्रैकेट x। तो यहाँ पर 2 + 3 तो 5 है, हमने उसी को ही लिखा है, प्लस 3 इक्वल्स टू 2x² प्लस। तो अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने से ये x जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कुछ ऐसे 2x +
3x प्लस 3। तो अब हम इसको कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको कॉमन कुछ ऐसे लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। पहले हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा है x स्क्वायर और x स्क्वायर में से x कॉमन है, तो हम और एक x कॉमन लेंगे। x लेने से यहाँ पर है x प्लस 1 और यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, x प्लस 1। तो यहाँ पर ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ये दोनों अलग अलग टर्म है क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस के साइन से ही 2 टर्म्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये 2 टर्म्स हो गए हैं और उनका बीच वाला साइन है एडिशन का। तो अब हम इन दोनों ही टर्म से एक कॉमन पार्ट को कॉमन में लेकर ठीक इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, x प्लस 1 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेंगे x प्लस 1 और बचा क्या 2x और यहाँ पर जो साइन है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस 3। तो ये हो गए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 आर x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। तो यहाँ पर मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये लिखना इतना जरूरी भी नहीं है, अगर आपको मन होता है तो आप ये लिख सकते हैं, वरना इतना लिखने से ही सफिशिएंट है। तो इसको बेहतर समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे। हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया और आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और आप उसको मेरे आंसर के साथ क्रॉस चेक कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका आंसर निकालूंगा। सबसे पहले हम 6x स्क्वायर और -6y स्क्वायर का प्रोडक्ट निकालेंगे। वो कुछ ऐसा आएगा, 6x स्क्वायर इंटू -6y स्क्वायर इक्वल्स टू -36x स्क्वायर y स्क्वायर। और इसके बाद हम मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे जैसे कि उसका सम -5xy आएगा और उसका प्रोडक्ट -36x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। मान लीजिए जो 2 टर्म्स में हम उसको ब्रेक करेंगे वो 2 a और b हैं, a और b। और a और b के वैल्यूज को निकालने के लिए हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। हम माइनस साइन को अभी देखेंगे नहीं, पर पहले हम 36 का फैक्टर्स निकालेंगे। माइनस साइन को क्यों नहीं देखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12 और 4 इंटू 9। तो ये वाला जो फैक्टर्स का पेयर है जो कि 4 और 9 है, ये वाला सबसे फेवरेबल है क्योंकि 9 प्लस माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 5 आएगा, जो कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो ये वाला पेयर सबसे ठीक होगा। तो a का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 4 या 9 आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं a का वैल्यू लूंगा 4 और b का वैल्यू लूंगा 9, तब एक क्वेश्चन आता है इन दोनों का साइन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका 3 टर्म्स है और तीसरा वाला जो टर्म है वो नेगेटिव में है और दूसरा वाला भी नेगेटिव में है। तो जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो तीसरा वाला टर्म होता है वो नेगेटिव में होता है और जो बीच वाला टर्म होता है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो इसके जो a और b का वैल्यूज हम निकालेंगे उसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन उस मिडिल टर्म का साइन होगा, जो कि यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर है 9, तो उसका साइन भी नेगेटिव होगा और जो दूसरा वाला बचेगा उसका साइन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर लास्ट टर्म जो है वो नेगेटिव में होता है तो जो मिडिल टर्म का होता है उसको हम जो टर्म्स में डिवाइड करते हैं उन दोनों ही टर्म्स में से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको हम फैक्टराइज करने से कुछ ऐसा आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 4xy। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि पर पिछले वाले में मैंने ब्रैकेट लिखकर उसको ब्रैकेट को ओपन किया था, वो आपको बस समझाने के लिए किया था, पर लिखते समय हमें इसलिए ही लिखना है। और माइनस 6y स्क्वायर एज इट इज। तो अब हम इसको रब कर देंगे क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर है कॉमन लेंगे, 3 पहले कॉमन आ गया, उसके बाद बच गया 2x स्क्वायर और 3xy। तो इसमें सब क्या कॉमन है, एक x कॉमन है, तो 3x ब्रैकेट बच गया 2x और 3y। यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो 2x माइनस 3y। इनमें से क्या कॉमन है, पहले 2 कॉमन है, 2 के बाद क्या कॉमन है, y कॉमन है और ब्रैकेट हम लिख देंगे 2x माइनस 3y। तो यहाँ पर हम प्लस ही ले सकते हैं क्योंकि प्लस 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 है और प्लस माइनस माइनस है। तो साइन को देखते हुए हमें ये जो साइन है उसको लेना है।
क्योंकि जैसे कि यहाँ पर जो साइन है वो एज इट इज रहेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्लस का साइन ले सकते हैं। तो इसको अब हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर ये जो टर्म्स कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले जाएंगे। 2x माइनस 3y होल इंटू 3x, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, प्लस 2y। तो ये दोनों हो गए 6x² माइनस 5xy माइनस 6y² के दो फैक्टर्स। तो अभी मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को फिर से क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, जिससे आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में और कोई भी डाउट्स ना रहे और आप उस मेथड को यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज अच्छी तरह से कर पाए। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया होता है, हम उस क्वेश्चन के इन दोनों टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसका प्रोडक्ट लेके उसको साइड में रखेंगे और उसके बाद हमारे पास जो मिडिल टर्म होता है हम उसको ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे जैसे कि उन दोनों टर्म्स का सम होना चाहिए ये मिडिल टर्म का वैल्यू, और उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के साथ इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद हम उसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं और उसके बाद हम इनमें से कॉमन लेके फिर फर्दर फैक्टराइज करते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच गया 2x माइनस 3y, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, प्लस 2y कॉमन है, तो हमने प्लस 2y कॉमन लिया और हमारे पास क्या बच गया 2x माइनस 3y। और उसके बाद हमारे पास बच गए ये दो टर्म्स और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3y इन दोनों ही टर्म्स में कॉमन है। तो अब हमने इन दोनों टर्म्स को कॉमन में ले लिया और उसके बाद हमारे पास क्या बचा 3x प्लस 2y, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। तो लास्ट को हमारे पास जो प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ टर्म्स बचेंगे वही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है और ये दोनों ही टर्म्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो ये था हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया और हम दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरे मेथड के लिए हमें क्वेश्चन लेंगे जो कि होगा x² प्लस 12x प्लस 20। तो इस मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमारे स्क्वायर आइडेंटिटीज कितने हैं, दो हैं, जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम एक्सपैंड कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको भी हम एक्सपैंड करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करने के लिए हमें पहले इन दोनों आइडेंटिटीज को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, मैं आपके लिए एक आइडेंटिटीज के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, पर फिलहाल के लिए हमारा इन्हीं दो आइडेंटिटीज से ही काम हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे या फिर इस फॉर्म में लाएंगे, जैसे कि हम आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसको हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो पहला वाला टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि ए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जैसे कि हमारे लिए इजी होगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे, यहाँ पर ए हमारे पास है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, जैसे कि यहाँ पर है 2 और ए कितना है 2 इंटू एक्स। तो बी कितना होना चाहिए 12 डिवाइडेड बाई 2 जो कि है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 6। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, पर यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये वाला जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसको मैं रब कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो आ गया 6 प्लस हमें 20 के साथ कुछ ऐसे नंबर्स ऐड करने हैं और माइनस करने हैं, जैसे कि जो हम नंबर्स ऐड करेंगे उनका सम आएगा 0 और उनको इनके साथ ऐड करने से भी ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। यहाँ पर है हमारा 20, तो इसके साथ क्या करने से हमारा 6 स्क्वायर आएगा। 6 स्क्वायर कितना है 36 और यहाँ पर है 20, तो कितना ऐड करना है, इसके लिए हम यहाँ 36 से 20 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 16। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 4 का स्क्वायर है, तो इसको अब हम ऐड कर सकते हैं 20 प्लस 16 माइनस 16 प्लस 16 और माइनस 16 का सम कितना होता है 0 है, तो इसका मतलब है कि हमने कुछ ही ऐड नहीं किया है। और उसके बाद अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला जो मेथड है ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला मेथड है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाऊंगा, पर अभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 20 प्लस 16 कितना है 36 है, और यहाँ पर है -16। तो ये हमारा एक हो गया और ये हमारा एक हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, ये हमारा हो गया एक, और यहाँ पे लिख देंगे 4 स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में है, तो यहाँ पर a है x और b है 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक और आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए आइडेंटिटी का एक और वीडियो बनाने वाला हूँ अगले संडे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर a है x प्लस 6 और b है 4, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस 6 प्लस 4, ये है a इंटू a कितना है x प्लस 6, b है 4 तो माइनस 4, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा x प्लस 6 प्लस 4 आ जाएगा 10 इंटू x प्लस 6 माइनस 4 कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा x प्लस 2। तो इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज कर दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के फैक्टर्स क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करके, x प्लस 10 और x प्लस 2। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो इसको भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p, जो कि यहाँ पर a है, इंटू b, तो b कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारे पास a है और 2 है, तो हमें सिर्फ b निकालना है, क्योंकि 2p इक्वल्स इंटू b इक्वल्स टू 6p। तो b निकालने के लिए हम सिंपली 6p डिवाइडेड बाई 2p कर देंगे, जिसमें से हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो 2 इंटू p इंटू 3 है b प्लस यहाँ पर 8 है, हम इसको 8 को एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स ऐड करेंगे जिससे उस नंबर का और इस नंबर का सम 9 होगा, जो कि 3 का स्क्वायर है, और हम जिस नंबर को ऐड करेंगे वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जैसे कि प्लस 8 प्लस 1 माइनस 1, तो इनका सम तो 0 है। उसके बाद p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 3 प्लस a प्लस 1 कितना है 9 है, और 9 क्या है 3 का स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3 स्क्वायर, ठीक है 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में डालेंगे, क्योंकि ये उसी के आइडेंटिटी में है, और a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये उसी ही फॉर्म में है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे p प्लस b है p प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आइडेंटिटी में आ जा रहा है, तो इसको हम a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी के फॉर्मूले से अप्लाई करके करेंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे ऐसे p प्लस 3 जो कि a प्लस होगा b प्लस 1 इंटू p प्लस 3 जो कि है a माइनस 1 करेंगे जो कि है b, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे p प्लस 4 इंटू p प्लस 2, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों हैं p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 के फैक्टर्स। तो आज के लिए बस इतना है, और मैं अगले संडे आपके लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा, और उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले संडे मेरे ही चैनल पर। बाय फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।